बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट दो वीडियो में चेक किया था कि सोफोस एक्सी की फायरवॉल की इंस्टॉलेशन वर्चुअलाइजेशन यानी वीएम सिस्टम पर कैसे करते हैं, फिर उसका बेसिक सेटअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि जब हम लोगों ने इंस्टॉलेशन कर ली, बेसिक सेटअप हो गया हमारा, तो उसके बाद फायरवॉल दिखती कैसे है, मीन्स उसका डैशबोर्ड कैसा है। ओके, तो आज अपन इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि जब हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के बाद जब हम इस फायरवॉल को एक्सेस करेंगे तो उसका डैशबोर्ड कैसा है और इस फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट कैसे चला सकते हैं। मीन्स जब आपके पास फायरवॉल है तो बेसिक सेटअप्स, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपको इंटरनेट रन करने के लिए, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या सेटअप है। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम अपन लोगों ने यूज़ किया था, हम लोगों ने अपने फायरवॉल को 192.168 IP80.1 IP दिया था और हम लोगों ने DHCP इनेबल किया था उसके लैंड पोर्ट पर, क्योंकि हमें DHCP उसी फायरवॉल से IP मशीन को मिलना चाहिए था। तो राइट, तो अभी देखते हैं क्या है। तो जैसे कि ये मेरी वर्चुअल मशीन है, इस मशीन पर IP हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे IP क्या मिला हुआ है, तो IP कॉन्फिग से हम IP चेक करेंगे। यस, तो हम लोगों का IP मिला है उसी सीरीज़ का, तो 192.168.80.20 IP हमारी मशीन को मिला है। तो और हमारी फायरवॉल का जो IP था वो 1 था, राइट। तो हम इसका कंटिन्यूस पिंग ऑन कर लेंगे जिससे कि हमें कनेक्टिविटी पता चलता है कि हमारी फायरवॉल एक्सेस हो रही है, राइट। तो अभी हम इस अपने फायरवॉल का IP यहाँ पर एक्सप्लोर पे जाके एक्सेस करेंगे। तो 192.168 https://192.168.80.1:4444, राइट। यस, तो ये कि फायरवॉल पेज खुल गया है। यहाँ पे हम अपना यूजर नेम एडमिन और जो पासवर्ड हम लोगों ने सेट किया था बेसिक सेटअप के टाइम पर, तो वो हम पासवर्ड यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। ये देखिए आप, ये पेज आया रजिस्टर फॉर एयर फायर, क्योंकि हम लोगों ने जब लास्ट टाइम जब हम बेसिक सेटअप कर रहे थे तो हम लोगों के पास रजिस्टर करने का ऑप्शन दे रहा था, लेकिन हम लोगों ने रजिस्टर नहीं किया था। हमने उसे नेक्स्ट लेवल के लिए फॉरवर्ड कर दिया। तो आज भी फिर क्योंकि हमारे पास रजिस्टर सीरियल नंबर की नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, आई डोंट हैव अ सीरियल नंबर की एंड आई डोंट वांट टू रजिस्टर नाउ। इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। ये एक बार वार्निंग देगा आपको, जो कि सोफोस की तरफ से वार्निंग है, यानी कि इफ़ यू स्किप दिस रजिस्ट्रेशन सम फीचर्स मे नॉट बी वर्क एज एक्सपेक्टेड, synchronized security cannot be enabled, backup cannot be taken, other maintenance features may not be function, राइट। तो इस पर आप कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप सीरियल की नहीं डालेंगे तो वो रजिस्टर नहीं होगी। रजिस्टर नहीं होगी तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो बैक एंड से पुश किए जाते हैं, वो आपको इनेबल नहीं मिलेंगे। तो लेकिन हम तो सब सीखने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं। ये देखिए, जब मैंने इसे लॉगिन किया तो ये पॉपअप दिया एक कि न्यू फर्मवेयर अवेलेबल, यानी कि जब हमने इंस्टॉलेशन करी थी तो हमारे फायरवॉल का जो वर्जन था वो 18.1.0.1 MR1 था, राइट। उसके बाद भी एक लेटेस्ट फर्मवेयर अभी आ चुका है जो उन्होंने रिलीज़ कर दिया है सोफोज ने, तो वो है 18.0.5 MR5 इज़ अवेलेबल, राइट। लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि फर्मवेयर वर्जन को कैसे अपडेट करते हैं। तो अभी के लिए डोंट अपग्रेड येट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये है इसका डैशबोर्ड, सोफोस का डैशबोर्ड, राइट। तो इस सोफोस के डैशबोर्ड में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताया हूँ क्या क्या है इसको मिलती है। बाकी जैसे आप काम करते हैं फायरवॉल पर तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो आप ट्रबल शूटिंग पर ही सीखते हैं। तो बेसिक सेटअप में जैसे परफॉर्मेंस टैब है, यहाँ पर दिख रहा है सिस्टम्स दिख रहा है, सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस है, सर्विसेज हैं, इंटरफेसेस है, VPN है, ट्रैफिक इनसाइट, क्लाउड एप्लीकेशंस क्या क्या यूज़ हो रही हैं, यूज़र डिवाइस एंड इनसाइट। जैसे जैसे इस फायरवॉल पर ट्रैफिक आएगा तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए रेड डिवाइस, जो सोफोस की रेड डिवाइस है, यानी कि VPN कनेक्टिविटी की जो डिवाइस है वो यहाँ पे शो करेंगी अगर आप इसके पीछे कनेक्ट करते हैं। वायरलेस API आप कनेक्ट करते हैं तो वो यहाँ शो करेंगे। कनेक्टेड रिमोट यूज़र SSL, यानी कि जो SSL VPN आप यूज़ करवा रहे हैं इस फायरवॉल के थ्रू, तो उसके जो यूज़र इन्फॉर्मेशन होगी वो इस टैब के अंदर आपको दिखेगी। लाइव यूज़र, यस, अगर इस फायरवॉल से कोई यूज़र कनेक्टेड है लाइव तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन लाइव यूज़र में दिखेगी। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है CPU का, मेमोरी, यानी CPU यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी कितनी है, बैंडविड्थ क्या चल रहा है, सेशन कितने बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन कैपेसिटी कितनी है, डिक्रिप्ट सेशन क्या क्या है, हाई अवेलेबिलिटी, क्योंकि हमारी फायरवॉल अभी हाई अवेलेबिलिटी में नहीं है, यानी कि HA में नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ नहीं दिखा रही है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अलाउड एप्लीकेशन कौन कौन सी है, अलाउड वेब कैटेगरी कौन सी हैं, एक्टिव फायरवॉल रूल्स कितने बने हुए हैं इस फायरवॉल पर, तो ये आपको दिखा रहे हैं। जैसे 2 यूज़र रूल हैं, 3 नेटवर्क रूल बने हुए हैं, अलर्ट्स क्या क्या हैं, रिपोर्टिंग क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप फायरवॉल यूज़ करोगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको देखने को और सीखने को मिलेगी, राइट। तो मैं बता देता हूँ, ये तो इसका कंट्रोल सेंटर था। उसके बाद करंट एक्टिविटी, जैसे करंट एक्टिविटी में क्या होता है, करंट एक्टिविटी में जो भी मैंने आपको बताया, जैसे लाइव यूज़र कनेक्टेड हैं इस फायरवॉल से तो क्या दिखेंगे, नेटवर्क कनेक्शन है, लाइव कनेक्शंस कितने हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे, आईपी कनेक्शन यानी आईपी सेक कनेक्शन कितने बने हुए हैं, यानी वीपीएन के साथ कनेक्शन कितने बने हुए हैं, और रिमोट यूजर्स कितने कनेक्टेड हैं, यानी एसएसएल यूज़र कितने कनेक्टेड है दिखेगा, राइट। तो अगला टाइप है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में सारी रिपोर्टिंग जो फायरवॉल से रिलेटेड रिपोर्ट होगी, यानी ये तो डैशबोर्ड हो गया। एप्लीकेशन कैटेगरी, नेटवर्क थ्रेट, वीपीएन, ईमेल, कंप्लायंस। तो एप्लीकेशन है वेब से रिलेटेड की रिपोर्ट आपको फैच यहाँ से मिलेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, इसमें स्ट्रीमिंग वीडियो यूज़ हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। नेटवर्क्स एंड थ्रेट्स से रिगार्डिंग यहाँ पर मिलेगी आपको, जो भी अटैक्स होंगे, क्या क्या अटैक्स हैं, अटैक टारगेट क्या है, अटैक प्लेटफॉर्म क्या है, वीपीएन से रिलेटेड रिपोर्ट यहाँ से फैच कर सकते हैं, ईमेल से रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिलेगी, कंप्लाइंस रिलेटेड इस रिपोर्ट से तुमको यहाँ मिलेगी। इन सब का मैं अलग से वीडियो डालूंगा एक, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रिपोर्ट कैसे फैच की जाती है। अगला स्टेप है डायग्नोस्टिक। तो अगला फीचर जो है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या है कि इसमें कुछ अपन उसके डिफ़ॉल्ट टूल्स होते हैं, जैसे अपन को पिंग चेक करना है, ट्रेस रूट चेक करना है, एनएस लुकअप करना है, ट्रेस रूट करना है, रूट लुकअप करना है, तो वो सारी चीज़ें टूल्स के अंदर मिलेंगे। सिस्टम ग्राफ्स, सिस्टम ग्राफ्स में क्या है, जो भी यूटिलाइजेशन चल रही है आपके फायरवॉल पे, यानी सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, मेमोरी क्या यूटिलाइजेशन हो रही है, लोड कितना चल रहा है आपकी फायरवॉल पर, सेशन कितने बने हैं, तो उस तरह से जितने भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ रिलेटेड जो भी ग्राफ्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, राइट। यूआरएल कैटेगरी, यूआरएल वेब कैटेगरी लुकअप, यार यूआरएल वेब कैटेगरी लुकअप एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। सपोज दैट कोई फायरवॉल है, कोई वेब यूआरएल है, सपोज दैट एक यूआरएल मैं लेता हूँ एग्जांपल के लिए cisco.com, cisco.com की, लेकिन आपको कैटेगरी नहीं पता कि किस कैटेगरी में ब्लॉक करता है, तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और उसकी एक्चुअल कैटेगरी देख सकते हैं, राइट। ये फीचर आपको जब आप वेब फिल्टर यूज़ करते हैं तब बहुत ही काम आता है। यहाँ पे वेब कैटेगरी आपको चेक करने को मिलती है। पैकेट कैप्चर क्या है, पैकेट कैप्चर में वही पीकैप, जैसे आप पैकेट कैप्चर में पैकेट को ट्रेस करते हैं, कैप्चर करते हैं, वही फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई किसी मशीन पर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे उसका होस्ट नेम डाल के, होस्ट और आईपी डाल के विद पोर्ट के साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इनेबल करके पैकेट कैप्चर कर सकते हैं। कनेक्शन लिस्ट जब जनरेट होगी, जब आप यहाँ पे ट्रैफिक आएगा, जैसे यहाँ पे कनेक्शन एक आईपी पब्लिक आईपी के लिए कितने कनेक्शन बने हुए हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखती है। सपोर्ट एक्सेस फीचर है इसमें, सोफोज में एक अच्छा फीचर है, लेकिन ये हम जनरली लोग यूज़ नहीं करते, मतलब बिकॉज क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेड में भी यूज़ हो सकता है। सपोज दैट आपने ये इनेबल कर दिया, आपको नहीं पता आपकी फायरवॉल कौन एक्सेस कर रहा है, लेकिन होता है इसका एक्सेस ओनली सोफोस टीम के पास है, जो कि आपको ट्रबल शूट करती है, लेकिन जनरली आपको इसको ऑफ करना चाहिए। अगर आपको जब ट्रबल शूट में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी आपको अलाउ करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद चलते प्रोटेक्ट। अब देखिए यहाँ प्रोटेक्ट, पहले ये फायरवॉल का फीचर आता था, प्रोटेक्ट नहीं आता था, यहाँ फायरवॉल आता था, रूल्स आते थे, पॉलिसीज आती हैं। अब इसमें इन्होंने चेंज कर दिया न्यू वर्जन में, तो ये रूल्स एंड पॉलिसीज़ का टैब दिया हुआ है यहाँ पर। ये डिफ़ॉल्ट रूल है जो बने हुए हैं फायरवॉल रूल्स। ये नेट रूल, इसमें अलग से नेट रूल भी हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। एसएसएल ट्रांजेक्शन के रूल्स होंगे वो यहाँ मिलेंगे आपको। उसके बाद इंट्रूशन प्रिवेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे सिंक फ्लूड, यूडीपी फ्लूड, जो भी आपको एनेबल करना होता है वो यहाँ से करते हैं। वेब कैटेगरी, वेब क्वालिटी रिलेटेड, यानी कि जो भी आप वेब फिल्टर्स क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पॉलिसी कोटास क्या होता है, यूज़र एक्टिविटीज़, यूज़र एक्टिविटी मीन्स आपने एक कैटेगरी बनाई है, उस यूज़र को उस कैटेगरी में क्या क्या अलाउ किया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। कैटेगरीज, तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज इसके अंदर क्या है वो आपको यहाँ मिलेंगी। यूआरएल ग्रुप्स आपको बनाने हैं तो वो यहाँ मिलेंगे। ये चीज़ मैं बाद में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम वेब कैटेगरी क्रिएट करते हैं, कैसे यूआरएल क्रिएट करते हैं, कैसे सिंगल यूआरएल के लिए कैटेगरी क्रिएट करते हैं, कस्टम कैटेगरी क्रिएट करते हैं। वो एक अलग से वीडियो जब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो हम उसको बताएंगे। ऐसे ही एप्लीकेशन कैटेगरी है तो ये बताएंगे। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई जो आपको मेन फीचर मैंने बता दिया, वायरलेस ईमेल, वेब सर्वर। अब कनेक्शन में जैसे कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो यहाँ पे वीपीएन हो गया, वीपीएन यहाँ पे आप IPsec वीपीएन टनल बना सकते हैं साइड टू साइड। IPsec पॉलिसी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं,
तो ये भी एक अलग, धीरे धीरे हम जब स्टेप बाय स्टेप इसकी जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप में पढ़ेंगे। तो अभी अपन देख लेते हैं नेटवर्क हमारे क्या क्या कॉन्फ़िगर हैं। जैसे हम लोगों ने पोर्ट ए पर लैन लोकल नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर किया था, पोर्ट बी हमारा वैन नेटवर्क था, वैन के लिए यूज़ हो रहा था, तो हमने लोकल नेटवर्क पर ही DHCP अलाउ किया होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो DHCP, जो कि हम लोगों ने DHCP कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यस देखिए, तो इसमें जो लीज दिया हुआ है हमने 198, 192, 168, 80.20 से लेकर 240 तक दिया हुआ है। इसी लीज से हम लोगों को इस मशीन पर IP मिला हुआ है, राइट। चलिए देखते हैं। आप ये तो हो गया एक बेसिक सेटअप जो आपको सब डैशबोर्ड और सेटिंग्स के बारे में, फीचर्स के बारे में बताता। अभी आप अपन को देखना है कि जब हमारे पास ये है, अब हमको इंटरनेट चलाने के लिए इस पर रूल कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल रूल जिसे बोलते हैं एक नॉर्मल रूल, यानी कि ओपन रूल कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, रूल्स ऑन पॉलिसी में चलते हैं और अपन रूल क्रिएट करते हैं फॉर दिस नेटवर्क, यानी 80 के नेटवर्क के लिए रूल देते हैं। अभी तो बाई डिफ़ॉल्ट रूल बना हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट रूल बना हुआ आता है उसके साथ इंटरनेट चल रहा है। अभी अपन इस रूल को डिसेबल कर देते हैं, राइट, डिसेबल कर देते हैं। फिर एक रूल क्रिएट करेंगे कि अगर एक फायरवॉल है हमारे पास, तो बेसिक पहले हमें फायरवॉल के रूल वगैरह तो बहुत बात की बात है, सिक्योरिटी बहुत बात की बात है। पहले मेन हमारा वर्क है कि फायरवॉल लगाने के बाद इंटरनेट चलना चाहिए PC पर, तो उसके लिए हमें एक बेसिक रूल क्रिएट करना पड़ता है जो हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाइए, आप न्यू फायरवॉल रूल पर क्लिक कीजिए। ये देखिए रूल को स्टेटस ऑन है क्योंकि ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे रूल नेम दे दीजिए, तो दे देते हैं, और टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में भी हम टेस्ट दे देंगे, TEST, टेस्ट दे देते हैं। और रूल की पोजीशन हमेशा टॉप पर रखेंगे, क्योंकि हमेशा जो रूल की पोजीशंस होती है वो टॉप टू बॉटम, यानी जो कम्युनिकेशन होती है रूल्स की वो टॉप टू बॉटम होती है। तो हम हमेशा उस रूल को, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पहले हम ऊपर रखते हैं, राइट। रूल ग्रुप मीन्स होता है कि रूल ग्रुप जैसे लैन टू वैन है, वैन टू लैन है, VPN टू लैन है, लैन टू VPN है, तो वो जो रूल ग्रुप्स होते हैं, तो आप चाहो तो इससे रूल ग्रुप बना भी सकते हो, या नहीं तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट। तो चलो हम बना के दिखा भी देते हैं आपको कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप क्रिएट कीजिए, यहाँ पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे रूल ग्रुप लैन टू वैन जैसे मैंने पहले बनाया था दे दीजिए। रूल टाइप एनी रख दीजिए, रूल टाइप एनी रखिए, अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद लैन कर दीजिए, क्योंकि हम लैन टू वैन बना रहे हैं, तो यहाँ सोर्स में लैन और इसमें वैन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये लैन टू वैन रूल ग्रुप हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक फीचर है लॉग फायरवॉल ट्रैफिक। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है, चीज़ है एक फायरवॉल के लिए। अगर सपोज डेट कोई भी चीज़ है, आप फायरवॉल पर रूल बना रहे हो, ठीक है, उस फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसके लिए आपको लॉग की ज़रूरत होगी। जब आप इसको इनेबल नहीं करोगे तो लॉग जनरेट नहीं करेगा। तो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, तो आपको इस पर लॉग इनेबल करना है। उसके बाद सोर्स, तो सोर्स नेटवर्क में जाते हैं। तो सोर्स नेटवर्क में हमारा सोर्स क्या है, लैन है, क्योंकि हमारा लैन से ट्रैफिक हम भेज रहे हैं। सोर्स नेटवर्क क्या है, तो सोर्स नेटवर्क में हम वो नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे जिस नेटवर्क में हमारी फायरवॉल है। तो अभी हम लोगों ने पहले से बना के रखा हुआ है, तो हमने लिखा हुआ है फायरवॉल लैन। फायरवॉल लैन पे आप, जैसे मैंने पहले से बना हुआ है, देखिए मैंने नेटवर्क बना हुआ, मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये बनाया था मैंने फायरवॉल लैन, और यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट किया, नेटवर्क टाइप में नेटवर्क सेलेक्ट करके यहाँ पे IP डाल दी, 24 का सबनेट, जो भी आपको सबनेट वो डाल दिया, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा सोर्स नेटवर्क में, राइट। तो क्योंकि हम लोगों को इसी पे नेट चलाना है, तो अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सोर्स नेटवर्क पे मैंने एनी की जगह फायरवॉल सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। ड्यूरिंग द शेड्यूल टाइम, अब शेड्यूल टाइम क्या है कि आपको इस पर शेड्यूलिंग करनी है शेड्यूल की। सपोज डेट आपको 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन चलाना है, हफ्ते में 6 दिन चलाना है, या कुछ घंटे के लिए चलाना है, तो वो फीचर के लिए हम ये ड्यूरिंग द शेड्यूल टाइम यूज़ करते हैं। ये मैं बाद में बताऊँगा, ये अच्छा फीचर है, लेकिन ये जनरली बहुत कम यूज़ होता है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहीं लोग यूज़ करते हैं। अब डेस्टिनेशन में हमारा क्या रहेगा, वैन रहेगा, सिलेक्ट कर लेंगे। डेस्टिनेशन नेटवर्क एनी रहेगा, क्योंकि वो अभी ट्रैफिक कहीं पर भी है। सर्विसेज में हम अभी एनी रखते हैं, बाकी अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी सर्विसेज बनी हुई हैं, HTTP सर्विस हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क, अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट, आप यहाँ पे सर्विस क्रिएट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, राइट। मैच नॉन यूजर्स क्या है, मैच नॉन यूजर्स वह है कि सपोज डेट आपको एक पर्टिकुलर यूज़र के थ्रू इंटरनेट चलाना है, या किसी ग्रुप अपने फायरवॉल को ED से सिंक करा के रखा हुआ है,
और AD के यूज़र के थ्रू आप सिंक्रोनाइजेशन कराते हैं यूज़र को ऑथेंटिकेट कराने के लिए फायरवॉल से। तो यहाँ पे आप यूज़र ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए भी आप ग्रुप बना सकते हो, राइट। तो उसके लिए ये फीचर यूज़ होता है। एड एक्सक्लूजन मीन्स अगर कोई नेटवर्क जोन है आपको लैन टू वैन जोन में, कोई सोर्स नेटवर्क कोई डिवाइस है जो एक्सक्लूड करनी है इस रूल के अकॉर्डिंग, इस सिक्योरिटी अलग करनी है, तो उसके आप यहाँ पे एक्सक्लूजन रूल में ऐड करा सकते हो। अब ये फीचर आता है क्रिएट लिंक नेट रूल। या तो पहले जो पुरानी जो OS था सोफोस का, तो उसमें क्या होता था, नीचे टैब देता था वो नेट पर क्लिक करके आप नेटिंग करने का, यानी अगर आप नेट करोगे तो आप नेटिंग नहीं करोगे तो ट्रैफिक बाहर जाएगा नहीं। तो उसके लिए एक टिक देता था, वो आप टिक कर देते थे और उसे लगा लेते थे। लेकिन इस जो लेटेस्ट फायरवॉल है, तो लेटेस्ट फायरवॉल के OS में इन्होंने एक अलग फीचर दे दिया, नेट के रूल भी क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर रूल क्रिएट करेंगे, बेसिकली ये रूल तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करके जो हम लोगों ने रूल का नाम दिया वही रूल ले गया, डिस्क्रिप्शन में टैब आ गया, टॉप आ गया। बस आपको क्या करना है, ट्रांजेक्टेड सोर्स में जाके, ट्रांसलेटेड सोर्स में जाके ओरिजिनल की जगह मैस्कुरेट करना है। तो मैस्कुरेटेड कर दीजिए, उसके बाद आप इसको सिंपल सेव कर दीजिए। उसके वेब फिल्टरिंग में आप फिल्टर जो भी आप बनाइए, कस्टम कैटेगरी जो भी बनाइए वो सेलेक्ट करते हो, लेकिन अभी हम अलाउ ऑल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़िल्टर में अभी अलाउ ऑल कर देते हैं। IPS सिग्नल यानी IPS को हम इनेबल करेंगे, तो जनरल डिफ़ॉल्ट जो पॉलिसी है वो हम अलाउ करेंगे यहाँ पर और सेव कर देंगे। देखिए सेव हो गया रूल। तो अभी हम लोगों ने लैन टू वैन रूल बनाया था, उस ग्रुप बनाया था, उसके अंदर ये रूल आ गया। अब अपन देखते हैं कि इंटरनेट एक्सेस वगैरह हो रहा है या नहीं हमारे रूल के थ्रू। देखते हैं गूगल, देखिए इंटरनेट तो चल रहा है। अब yahoo.com डालता हूँ मैं, तो याहू देखिए याहू भी चल रहा है। अब देखते हैं ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं। अभी ट्रैफिक देखने के लिए मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, जिससे कि पता चल जाएगा इस पर ट्रैफिक आया। यस, इस पर इन और आउट ट्रैफिक देख रहे हो, अभी आ गया। अब इस ट्रैफिक को चेक करने के लिए हमें लॉग देखने पड़ेंगे, यानी कि चलो कैसे चेक करते हैं वो भी दिखा देते हैं। तो अब यहाँ पे लॉग व्यूअर पर क्लिक कीजिए। लॉग व्यूअर पर क्लिक कीजिएगा तो ये फायरवॉल के लॉग दिखेंगे आपको सारे लॉग। तो यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा लीजिए जो भी आपकी मशीन का IP है। जैसे मेरा जो मशीन का IP था, तो मैं आपको उस मशीन की IP का फ़िल्टर लगा लेता हूँ, जिससे कि मेरे को लॉग ट्रेस करने में आसानी है। तो मेरी मशीन का IP था 80.20, उसको मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। अब देखिए 80.20 का सारा लॉग यहाँ पे दिखाने लग गया, राइट। तो देखिए ये फायरवॉल रूल दिखा रहा है। देखिए रूल ID दिखा रहा है, फायरवॉल नेट रूल ID दिखा रहा है, सोर्स इंटरफेस दिखा रहा है, यानी किस इंटरफेस से इन हुआ, किस इंटरफेस से आउट हुआ। तो इस तरह से आप इसका ट्रैफिक चेक करते हैं, यानी कि हमारा ट्रैफिक हमारे रूल से जा रहा है। देखिए अब मैं आपको रूल की ID भी दिखा देता हूँ, इसे बंद करके। जो हमारी रूल की ID है, देखिए रूल की ID 6 है, और नेट ID हमारी मैं दिखा देता हूँ, जो नेट रूल हम लोगों का बना है, और नेट की ID 4 है। तो हमारा ये बेसिक सेटअप हो गया। तो इससे आपको इंटरनेट एक्सेस मिल गया है। तो ये था एक बेसिक सेटअप, हाउ टू रन द इंटरनेट थ्रू द फायरवॉल। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वेब फिल्टर पॉलिसी क्रिएट होती हैं, कैसे एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसी होती है, नेटफ्लिक रूल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री श्याम।